नाखून काटकर शहीद होना, यह कहावत इन पे सटीक बैठता है। नाखून काट लेना और अपने आप को कहना कि मैं शहीद हो गया, यह सटीक बैठता है अरविंद केजरीवाल के दिल्ली के मुख्यमंत्री पे। दरअसल मामला कब आया यह कि नाखून काट के शहीद होना, मतलब ये जब मामला आया सामने, ये हेडलाइंस देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि अरविंद केजरीवाल अगले कुछ दिनों में इस्तीफा दे देंगे। और तभी ये तमाम इस तरह बहुत सारे कहावतें बनने लगी। और इसी चीज को लेकर बात करूंगा कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल ने इतनी ठोस फैसला क्यों लिया। जो मुख्यमंत्री के पद पे, मोह पे चिपके हुए थे, अचानक ऐसा क्या हुआ? अचानक ऐसा क्या हुआ कि उसके बाद अचानक ऐसा क्या हुआ कि अरविंद केजरीवाल ने इतनी बड़ी फैसला ले ली। इसी को लेकर बात करूंगा, चिपक कर देखिएगा, वीडियोस को जमकर शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। दरअसल जब से आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जेल से बाहर जाइए, आपको मैंने जमानत दे दी है, लेकिन आपके हाथ में कलम नहीं दी है, आप ऑफिस नहीं जाएंगे, किसी सरकारी समारोह में शामिल नहीं होंगे, आप किसी फाइल पे साइन नहीं करेंगे, सीएम ऑफिस नहीं जाएंगे, तो कहीं ना कहीं दूसरे अंदाज में आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि आप सीएम पद के लिए काबिज नहीं हो सकते हैं, सीएम पद के लायक नहीं है, आपको इस्तीफा देना चाहिए। इस तरह की तमाम बातें सुप्रीम कोर्ट ने दूसरे शब्दों में कह दिया था। लेकिन अरविंद केजरीवाल इसी चीज को एक अलग तरीके से पेश किया और कहा कि मेरे ऊपर में आरोप लगा है, इस आरोप को सिद्ध करने के लिए मैं जनता के बीच जाऊंगा, और मेरे ही नहीं, सिसोदिया के बीच, जो सिसोदिया के ऊपर में आरोप लगा है, वो भी गली गली जाएंगे, मोहल्ले मोहल्ले जाएंगे, सड़क सड़क जाएंगे और जनता से पूछेंगे क्या मैंने गलत किया है, सही किया है, ये जनता तय करेगी। इस तरह की तमाम बातें खेल रहे हैं, इस तरह की तमाम बातें खेल रहे हैं। लेकिन कहीं पे भी वो सुप्रीम कोर्ट की वो बात नहीं कह रहे हैं कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने ये बात क्यों कही कि आप सीएम ऑफिस नहीं जाएंगे, आप यहां पे नहीं जाएंगे, सरकारी ऑफिस में, सरकारी कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे, फाइलों पे साइन नहीं करेंगे। इसके बारे में कहीं नहीं बोल रहे, खाली यही कि मैंने गलती की है। अरविंद केजरीवाल, अगर आपके ऊपर में जब आरोप लगा था तभी आपको इस्तीफा दे देना चाहिए था, तब मजा ना आता, तब लगता कि वाह, ऐसे हमें मुख्यमंत्री पूरे भारत में चाहिए। आरोप लगते हैं और चट से आप क्या करते, पद से छोड़ देते और सिंपल मैन बनते, कहते कि जो जांच करना है जांच कीजिए, उसके बाद में क्लीन चिट मिलेगा, उसके बाद फिर से मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। लेकिन नहीं, आप लगातार पद पे काबिज रहे। आज जब आपको गिरफ्तार किया गया था तो भी आप जेल में रहे। उस मुख्यमंत्री के आड़ में लगातार ये एक खबर फैलाते रहे कि मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया गया है, मुख्यमंत्री को जबरदस्ती डाला गया है, संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है, मुख्यमंत्री को जेल में डाला गया है। ये देखिए, देश की भारत सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, देखिए मुख्यमंत्री को जेल में डाला गया। इस तरह की तमाम बातें आपको जनता तक पहुंचाने थे कि मुख्यमंत्री को जेल में डाला गया है। बताइए, ऐसा कभी हुआ क्या था? तो मतलब मुख्यमंत्री को दिखाने के लिए, मुख्यमंत्री पद को दिखाने के लिए, और कहीं ना कहीं अंदर से लालच तो था ही कि मुझे ये पद छोड़ना नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की कुछ शब्द ऐसी थी जिसके कारण पद से इस्तीफा दिया गया। और अब कहा जा रहा है कि हम जनता के बीच जाके, जनता डिसाइड करेगी कि हमने गलती की है या नहीं की है। वो तो जनता बताएगी ही आदरणीय
जनता बताएगी अरविंद केजरीवाल। लेकिन जैसे ही इस्तीफा की हो हल्ला शुरू हुआ, दिल्ली की सियासत गर्मी शुरू हो गई। जाहिर सी बात है, अब लगातार कयासे लगाए जा रहे हैं कि आखिरकार इन चारों में से मुख्यमंत्री होगा कौन। आतिशी मलिनी, सौरभ शुक्ला, संजय सिंह, ऐसे बहुत सारे नाम हैं कि आखिरकार इसमें से मुख्यमंत्री पद पे काबिज कौन होंगे। यहां तक कि सुनीता केजरीवाल का भी नाम है कि इसमें से काबिज कौन होंगे। लेकिन इसी बीच में लगातार अब दिल्ली के राजनीतिक दल, खासकर कांग्रेस, अब जमकर हमला बोल रही है। यह है संदीप दीक्षित, अरविंद केजरीवाल के धुर विरोधी, और लगातार हर हमेशा से अरविंद केजरीवाल के खिलाफत जमकर अब की बात रखते हैं। लेकिन हालांकि कांग्रेस जब दबे जुबान में बात रखती है अरविंद केजरीवाल को लेकर कि कभी कभी कब क्या पता गठबंधन करना पड़े, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री पद के इस्तीफा पर संदीप दीक्षित ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि दोबारा सीएम बनने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। हम काफी समय से मांग कर रहे हैं कि इन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। यह मजहब एक नौटंकी है। ऐसा पहली बार हुआ है जब कोई निर्वाचित नेता जमानत पर जेल से बाहर आया और सुप्रीम कोर्ट ने उसे सीएमओ के पास न जाने और किसी कागज पर हस्ताक्षर न करने के लिए कहा हो। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी मुख्यमंत्री के बारे में इस तरह के सुप्रीम कोर्ट ने शब्दों का इस्तेमाल किया है कि आप बाहर रहिए लेकिन सीएम ऑफिस में नहीं जाएंगे। ये पहली बार हुआ है और लगातार संदीप दीक्षित इनसे, जब से इनके ऊपर में आरोप लगा है तब से इनसे लगातार इस्तीफा मांगते आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आने वाले कुछ दिनों में दिल्ली की राजनीति की और गर्म होगी और जैसे ही इस्तीफा देंगे उसके बाद भी राजनीतिक ऐसे ही आगे। संदीप दीक्षित ने कहा है कि उन्होंने कहा कि किसी भी सीएम पे इस तरह की शर्तें नहीं लगाई है आज तक। शायद सुप्रीम कोर्ट को भी डर है कि ये शख्स सबूतों के साथ छेड़छाड़ की कोशिश कर सकता है, इसीलिए उन्होंने कहा कि आप ऑफिस नहीं जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट उनके साथ एक अपराधी की तरह व्यवहार कर रहा है। नैतिकता और अरविंद केजरीवाल में कोई संबंध नहीं है। मैंने शुरुआत में क्या कहा था कि घुमा फिरा के सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही थी कि आप उस पद पे काबिज मत होइएगा और किसी भी सरकारी फाइल पे साइन मत कीजिएगा। मतलब इशारों इशारों में बहुत कुछ संदेश दे दिया है आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने। इशारों इशारों में बहुत सारे संदेश दे दिया था आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने कि आप ये तमाम चीजें नहीं करेंगे, और कहीं ना कहीं ये चीजें चुभ रही थी। तभी इन्होंने नाखून काटकर शहीद होना सही किया। कहा कि मैं नैतिकता को लेकर मेरे अंतर आत्मा झकझोर रही थी इस्तीफा देने के लिए, इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूं और अगले कुछ दिनों में इस्तीफा दे दूंगा। इस तरह की तमाम बातें। इस्तीफा तो तब दे देना चाहिए था आपको जब आप पे आरोप लगा था। एक ऐसा संदेश देते, ऐसा एक संदेश पूरे भारत में जाता जिसका कोई मिसाल नहीं होता, कोई बराबरी नहीं कर सकता था। लेकिन आपने मुख्यमंत्री रहते भी जेल में रहे ताकि ये संदेश दे कि सीटिंग मुख्यमंत्री को मोदी जेल में डालता है। हालांकि इन तमाम चीजों पे आप सभी क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आप देखते हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ।